पेश हैं न्यूज अपडेट्स। मुंबई प्रवासियों की घर वापसी के लिए अबू आसिम आजमी धरने पर बैठे, पुलिस पर लगाया परेशान करने का इल्जाम। मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर प्रवासियों की घर वापसी के लिए समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी अपने कारकुनान के साथ धरने पर बैठ गए हैं। उनका इल्जाम है कि घर भेजने के नाम पर पुलिस प्रवासी मजदूरों को परेशान कर रही है। में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 6,387 नए मामले, मुतासरीन की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस इन्फेक्शन के 6,387 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 170 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। तूफान तबाही के साथ कई हजार लोगों के लिए रोजगार के मौके भी लाया है। तूफान की वजह से सड़कें तबाह हुई हैं और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और अब हालात मामूल पर लाने के लिए बड़े पैमाने पर मजदूरों की जरूरत पड़ रही है। महाराष्ट्र ट्रेन के इंतजार में वसई रेलवे स्टेशन पर फिर जमा हुई भीड़। महाराष्ट्र के पालघर में वसई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में फिर भीड़ जमा हुई है, जबकि आज वसई से उत्तर भारत के लिए कोई ट्रेन नहीं चलने वाली है। कर्नाटक के वजीर आला ने 1 जून से मजहबी मकामात को खोलने की मांगी इजाजत। पीएम मोदी को लिखा खत। वसई ग्राउंड में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के टोकन का इंतजार कर रही एक 58 साला ज़ईफा की हुई मौत। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा है कि जो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने को कहा गया है। धारावी में कोरोना वायरस के केसेस 1,621 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 75 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। मुंबई में हुई पहली जेल कैदी की कोरोना वायरस से मौत। ये कैदी सर जे हॉस्पिटल में एडमिट था। ऑटो रिक्शा मालिकों और ड्राइवरों के हालात को देखते हुए मुंबई रिक्शा यूनियन ने उद्धव ठाकरे और परिवहन मंत्री अनिल परब से लेटर लिखकर उनसे शहर में ऑटो रिक्शा चलाने की परमिशन मांगी है। मुंबई में कोरोना वायरस के केसेस 32,791 हो चुके हैं, जिसमें से 1,065 की डेथ हो चुकी है और 8,814 शिफायाब हो चुके हैं। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता उर्दू के मशहूर तर्जुमा निगार मुश्तबा हुसैन का आज बरोज बुध 27 मई की सुबह हैदराबाद में इंतकाल हो गया। वो 15 जुलाई 1936 को गुलबर्गा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। मुश्तबा हुसैन ने 1956 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। जवानी से ही तंजिया और मज़ाहिया मज़ामीन लिखा करते थे, इसलिए अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए रोज़नामा सियासत से वाबस्ता हो गए। आपने 10 से ज़ायद अवार्ड हासिल किए, जिनमें गालिब अवार्ड, मखदूम अवार्ड, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी अवार्ड वगैरह शामिल हैं। आपकी 22 से ज़ायद किताबें शाये हो चुकी हैं, जिनमें 7 किताबें हिंदी में हैं। उनकी तवील खिदमात के एतराफ़ में कर्नाटक की गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने 2010 में उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी। आज सुबह जब मैंने अपने फ़ोन पर मुश्तबा भाई के इंतकाल की खबर सुनी तो बस दिल अजीब सा महसूस कर रह गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि कई महीने से हम लोग सब कटे हुए थे। लॉकडाउन की वजह से कोई किसी की खैरियत नहीं मिल रही थी, ना किसी से बातचीत हो रही थी। फिर ये पता चला कि उनका इंतकाल सन सिटी में 2 महीने पहले वो अपने बेटे के पास शिफ्ट हो गए थे, वहां पे हुआ है जहां मैं पहले रहती थी। मगर इत्तेफाक की बात, मेरी तबीयत खराबी की वजह से मैं अपने बेटे के पास बंजारा हिल में थी, तो मुझे कुछ इत्तला नहीं मिल पाई। और मुश्तबा भाई जो हैं हमारी हैदराबाद की शान, हिंदुस्तान की शान और पूरी दुनिया के लिए वो पहले मिज़ानिगार थे जिनको पद्मश्री का एजाजी उनको खिताब मिला था, जो किसी मिज़ानिगार को नहीं मिला। उनकी 22 किताबें हम सब के लिए बहुत बड़ी चीजें हैं और हम लोगों को सबको पढ़ना चाहिए। ये उर्दू दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बेहद अफसोस है इस बात पर कि मुश्तबा भाई हमारे दरमियान नहीं रहे। काफी अरसे से बीमार थे। मुझे याद है कि उर्दू हाल में पहली
مزاحیہ کانفرنس ہوئی تھی جو فائن آرٹس اکیڈمی نے جس کا اہتمام کیا تھا، اور یہ 1969 کی بات ہے، اور مشتبہ بھائی، حمایت بھائی، ان سب کے ساتھ ہم سب شامل تھے. خاص طور پہ حمایت بھائی اور مشتبہ بھائی نے بہت بڑا کام کیا ہے طنز و مزاح کے لیے. دونوں ہمارے درمیان نہیں رہے، اور یقین مانیے گا طنز و مزاح کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. یہ اتنا بڑا نقصان کہ اللہ جانتا ہے کہ کیسے یہ نقصان ہوگا پورا. مشتبہ حسین کے انتقال پر سولاپور کے مشہور شاعر میر افضل میر کی ایک تعزیتی نظم سماعت فرمائیں. عرض دکن کی شان رہے مشتبہ حسین، اردو کی آن بان رہے مشتبہ حسین. بے حد لطیف ان کے اشارے کہ حرف حرف تحریر آسمان رہے مشتبہ حسین. پڑھ کر انہیں بڑھا میرا ذوق مطالعہ، تاثیر کا جہان رہے مشتبہ حسین. کتنوں ہی کی تقدیر بدل ڈالی آپ نے، دہلی کے میزبان رہے مشتبہ حسین. ایسا ہے خاندان کا اردو زبان پر، اردو کے نگہبان رہے مشتبہ حسین. آئی عروج کی بھی کئی منزلیں مگر انسان تھے انسان رہے مشتبہ حسین. تحریر میر آج بھی زندہ ہے اس قدر، تحریر میر آج بھی زندہ ہے اس قدر. تابندہ سا ایمان رہے مشتبہ حسین، تابندہ سا ایمان رہے مشتبہ حسین. سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ٹائم فار نیوز.